रूस भले ही कुर्स्क में यूक्रेन पर पलटवार करने का दावा कर रहा हो, लेकिन असल में कुर्स्क रूस के हाथों से फिसलता जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुका है। 90 से ज्यादा गांव में यूक्रेनी झंडा इस वक्त लहरा रहा है और रूसी सेना मैदान में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। रूस की सीमा में घुस चुकी यूक्रेन की सेना आगे बढ़ती चली जा रही है। कुर्स्क प्रांत के शहर दर शहर यूक्रेन का कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के टैंक और उसके सैनिक आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती जा रही है। कुर्स्क में बने पुल खास तौर से यूक्रेनी सेना के निशाने पर है। यूक्रेन के फाइटर जेट कुर्स्क में बने पुलों पर बमबारी कर रहे हैं। 3 दिन में यूक्रेन ने कुर्स्क में दूसरा पुल तबाह कर दिया है। ये वीडियो देखिए। ध्वस्त होते पुल का ये वीडियो यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इस पुल का रूस की सेना के लिए बहुत रणनीतिक महत्व है। इसके टूटने के बाद अब रूस की सप्लाई लाइन पर काफी असर पड़ने वाला है। कुर्स्क में रीइंफोर्समेंट बेहद मुश्किल हो जाएगी। रूस में यह दूसरा पुल है जिसे यूक्रेन ने तबाह किया है। 2 दिन पहले यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में गलुशकोवो में एक पुल को बमबारी में उड़ा दिया था, जो कि सीम नदी पर बना हुआ था। ये यूक्रेन की सीमा से 15 किलोमीटर दूर था। अब ज्वाइनोए गांव में सीम नदी पर बने दूसरे पुल पर भी हमला हुआ है। कुर्स्क में 3 पुल थे, अब केवल एक ही पुल सलामत बचा है। अब जरा ये वीडियो देखिए। यूक्रेनी फाइटर जेट MiG-29 ने कुर्स्क पर फ्रांस से मिले JASSM हैमर गाइडेड बम से हमला किया है। इस हमले में रूसी सेना का अंडरग्राउंड बंकर तबाह हो गया। ये वीडियो भी यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। फ्रांस से मिले हैमर गाइडेड बम की ताकत की बात करें तो यह हवा से जमीन पर मार करने वाला बम है। इस बम का वजन 350 किलोग्राम होता है, जिसमें 250 किलो विस्फोटक होता है। इसे टारगेट से 70 किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। रूस के कुर्स्क के हालात ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। कुर्स्क में कदम कदम पर तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। शहर में आग और धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। कुर्स्क शहर में मुख्य चौक पर लगी लेनिन की मूर्ति का आधा चेहरा उड़ चुका है। देखिए ये तस्वीर, जो ये बता रही है कि कुर्स्क पर रूस का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य अभियान शुरू किया था। 2 हफ्ते में यूक्रेन ने कुर्स्क के 1250 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा जमा लिया है। कुर्स्क के 92 बस्तियों पर अब यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि हमारे देश के सूमी क्षेत्र के ठीक सामने रूसी सीमा क्षेत्र को रूस की सेना से लगभग पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना नदारद है। यूक्रेनी सेना को कहीं भी रूसी फ्रंटलाइन सैनिकों का मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। जगह जगह रूसी बख्तरबंद वाहन, टैंक और होवित्जर का मलबा बिखरा पड़ा है। कुर्स्क क्षेत्र में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कोई अता पता नहीं है। इस इलाके में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर रहे हैं। उन्हें चैलेंज करने वाला या उनकी उड़ानों पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना को सप्लाई पहुंचा रहे हैं और मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को अपने मोर्चे को मजबूत करने में काफी सहूलियत मिल रही है। अगर ऐसे ही जारी रहा तो रूस को अपना एक बड़ा इलाका यूक्रेन के हाथों खोना पड़ेगा।
जो राष्ट्रपति पुतिन के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। कुर्स्क में मजबूती से पैर जमा चुके यूक्रेन को लेकर रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की फिराक में है। वो इन ठिकानों पर डर्टी बम से हमला कर सकता है। कुर्स्क में घुसी यूक्रेन की सेना अपना कब्जा मजबूत करती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा डर सता रहा है। एक ऐसा डर जो अगर सही साबित हुआ तो तबाही मच सकती है, बर्बादी का तूफान आ सकता है। रूस में बज रही है खतरे की घंटी। क्या जंग में होगी डर्टी बम की एंट्री? रूस को डर है कि यूक्रेन उसके कुर्स्क और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जिसका वॉरहेड रेडियो एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसे हथियार का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर किया गया तो भयानक तबाही मचेगी। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन कथित तौर पर निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के देनप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में डर्टी बम पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर डर्टी बम से हमला कर सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने का प्लान बना रहा है। इस हमले में यूक्रेनी सेना डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकती है। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम हमले की प्लानिंग का दावा किया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी रूस की ओर से कहा गया था कि यूक्रेन डर्टी बम हमले की प्लानिंग कर रहा है। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो धमाके के साथ हवा में बिखर जाते हैं। इन हथियारों का मकसद सिर्फ खतरनाक रेडिएशन फैलाना होता है। इसीलिए इसमें परमाणु बम की तरह बहुत ज्यादा शुद्ध रेडियो एक्टिव सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसकी जगह इन बमों को बनाने में अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या रिसर्च केंद्रों के रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। डर्टी बम बनाना परमाणु हथियारों की तुलना में बेहद सस्ता और तेज होता है। रूस ने यह दावा किया है कि उसे यह जानकारी पकड़े गए यूक्रेनी युद्धबंदियों से मिली है। यूक्रेन की ओर से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की प्लानिंग पश्चिमी देशों ने की है। इसमें ब्रिटेन मुख्य तौर से शामिल है। इन खबरों के बीच रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। जमीन, हवा और पानी से हमला करने वाली परमाणु मिसाइलें किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार कर ली गई हैं। रूस की ये तैयारी है कि अगर पश्चिमी देशों ने, नाटो ने हमला किया तो वो कई बड़े शहरों को अपनी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसमें इंग्लैंड के शहर, अमेरिकी शहर भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।